होती है, विजय हमेशा जीवन में भक्ति की होती है। उदाहरण महाभारत का देख लें। पांडव सत्य पर, पांडव 5, कौरव 100। सरकार कौरवों की, जिनके पास राज्य नहीं लेकिन धर्म और सत्य था, तो विजय धर्म की हुई, विजय सत्य की हुई। भक्त निर्भीक होता, विजय सत्य की होती। असत्य हमेशा जीवन में परास्त होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त बंधु जीवन में हो नहीं सकते। धर्मराज आगे बढ़े, एक गोली कर गए। थोड़ी देर के बाद एक दिव्य नजारा, आकाश से विमान आया, घर की आवाज करते हुए धर्मराज के सामने खड़ा हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। धर्मराज ने कही क्या? देखा खिड़की खुली, दूत निकल पड़े, जिनके सिर पर टोपी लगी है, स्वर्ण विमान। महाराज बैठो, महाराज बैठो, ये विमान आपके लिए आया है। धर्मदास ने बैठने की कोशिश की, जब तक उनकी नजर पीछे चली गई। देखा पीछे एक कुत्ता काले रंग का खड़ा है। धर्मदास ने कहा, भाई ये कुत्ता कहां से आया, कितनी देर से मेरे पीछे चल रहा है? अब तो धर्मराज ने एक बात और लगा दी, भाई लूटो हमारे कुत्ते को बैठो। नहीं, धर्मराज ने कहा नहीं भाई देखो, 7 कदम चलने वाला मित्र हो जाता है, ये मेरे पीछे कब से चल रहा है, मेरे कुत्ते को बैठो। दूतों ने कहा, आप कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, ये विमान आप जैसे धर्माचार्यों के लिए, आप जैसे पुण्यात्माओं के लिए, कुत्ते के लिए थोड़ी है। धर्मराज ने कहा नहीं, कुत्ते को तो बिठाना पड़ेगा। दूत ने कहा कुत्ते को तो नहीं बिठाएंगे, ये आदेश आपके लिए है, सरकार ने दिया है, हम आपको बिठाएंगे। दूत बिठाते नहीं, धर्मराज बैठते नहीं। बहुत देर हो गई, बहस होते होते हिमालय पर। अंत में दूतों ने कहा, भाई ज्यादा देर हो जाएगी, चलो कुत्ते को बिठाओ। जैसे ही कुत्ते को गोद में लेकर के विमान में बिठाया, ये तो परीक्षा थी, स्वयं कुत्ता भगवान में परिवर्तित हो गया। जय हो लक्ष्मी के भरतार, चारों बेदने के साथ। जय हो लक्ष्मी के भरतार, चारों बेदने के साथ। जय हो लक्ष्मी के भरतार, चारों बेदने के साथ। जय हो लक्ष्मी के भरतार, चारों बेदने के साथ। तेरी लीला है अपार, कौन पावे तेरा पार। 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 जय हो लक्ष्मी के भरतार, चारों बेदने के साथ। जय हो लक्ष्मी के भरतार, चारों बेदारों के साथ। तेरी लीला है अपार, कौन पावे तेरा पार। तेरी लीला है अपार, कौन पावे तेरा पार। भगवान जय हो। धर्मराज विमान में बैठ गए, कुत्ता स्वयं भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। भक्तों की परीक्षा होती है, भक्त कण में प्रभु का दर्शन करते हैं। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो युग पाने। गोस्वामी जी ने मानस में इंगित किया। एक महाराज के भक्त नामदेव थे। नामदेव बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े संत थे। नामदेव महाराज एक दिन भोजन बना रहे थे, स्वयं बागी से अपने हाथों से भोजन बना रहे थे। नदी के किनारे भोजन बना के तैयार किया। जब तक भगवान कुत्ते का वेश धारण करके नामदेव के पास आ गए और नामदेव की रोटियों को लेकर के भाग गए। नामदेव महाराज ने कहा क्या हुआ? नामदेव तो परम भक्त थे, नामदेव समझ गए।
नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले लूगी तो लगाओ स्वामी, घी तो लेके जाओ। रूप अपना कमर से छुपा रहे। मूरत बनाई प्रभु शान की, झर्रे झर्रे में झांकी भगवान की, झर्रे झर्रे में झांकी भगवान की। सीता मीरानी ने लाली, सीता मीरानी ने लाली, के जहरी बोलाली, ऐसा साहिब बताया हर लोग में। कण कण में हरि दर्शन करता है। 5 मिनट का विश्राम, इसके बाद अरे जाको भात भरा
हस्ताभृतं वेणुमतीभदेशं नमामि कृष्णं यदुमनोहरम्। आओ मुझे पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ मुझे पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ मुझे पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ मुझे पिता भगवान कर दो सबका जीवन का कल्याण कर दो, जीवन का कल्याण कर दो, जीवन का कल्याण कर दो, जीवन का कल्याण। आओ पिता भगवान कर दो सबका पाली गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है। परीक्षित महाराज श्रीमान व्यक्ति राम जी पर दादा श्याम सिंह जी, उनके पूज्य भ्राता ईश्वर जी श्रीमान दादा रामस्वरूप जी भगत जी, उनके पुत्र श्रीमान यादव सिंह जी बहन धर्मपत्नी बहन हिंदेश जी के द्वारा परीक्षित पद पर सुशोभित है। मैं उन परीक्षित महाराज को वैद्य को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो निष्कलंक सेवा करने के बाद और 30 सितंबर को पूर्ण करती वो सेवा और इसके बाद अपनी धर्म की कमाई गोविंद के चरणों में अर्पित की। जीवन में एकादशी व्रत भी रखा, उसका उद्यापन का भी उनका लक्ष्य है। इस श्रृंखला में भागवत चल रहा है। विश्राम के बाद ध्वनि के माध्यम से जहाँ तक आवाज आ रही है, गिरकंदरों में निवास करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले और वृक्षों पर वास करने वाले जीव जंतु सबका कल्याण करने वाली ये दिव्य और कमल कथा सबका कल्याण। पंडाल में विराजमान हमारे सभी देवता ध्यान से श्रवण करें, कान को लगाएं, न लगाएं। विश्राम के बाद पांडवों की स्वर्गारोहण की यात्रा सुनने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होगा। भागवत में 3 प्रकार की वर्णन है। एक तो सुनने से कल्याण होता है, एक आचरण करने से कल्याण होता है, एक दोनों प्रकार से कल्याण होता है।
जो पांडवों के महाप्रयाण को स्वर्गारोहण को श्रवण करेगा उसका कल्याण होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उसको प्राप्त होगा। अभी आपने स्वर्गारोहण किया अपने समय, अब परीक्षित राज करते परीक्षित महाराज ने इरावती के साथ व्यवहार किया और जन्मेजय इत्यादि 4 बेटा हुआ। 4 बेटा का एक भागवत में सरस्वती नदी के किनारे पर कई यज्ञ भी थी। यज्ञों का वर्णन आदिकाल से रहा है। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से भोग मिलते हैं, यज्ञ से संतान मिलती है, यज्ञ से सब कुछ होता है। यज्ञ जीवन नहीं है ना। जब जब देश में संकट आया यज्ञ किए, कभी अकाल पड़ा यज्ञ किए, पानी वर्षा, जब जब ब्राह्मण हुई उस समय यज्ञ हुआ, जब शादी संपन्न हुई सरस्वती नदी के किनारे पर यज्ञ किया। परीक्षित महाराज ने कई यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ भी किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता है। अश्वमेध यज्ञ की कुछ परंपरा बड़ी विचित्र है। जिस समय अश्वमेध यज्ञ होता है, जिस समय संकल्प वो राजा करता है या होता करता है, यज्ञ करने वाला करता है, उस समय बेटियों को दूर कर दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को दूर कर दिया जाता है, उस समय थोड़ा छोड़ा जाता है। कुछ ऐसी प्रकाटी है, घोड़े को इस प्रकार से पकड़ा जाता है कि वह बच्चे बेटी नहीं देख सकते। जब संकल्प होता है घोड़े को छोड़ दिया जाता है, कह दिया जाता है जो मेरे घोड़े को पकड़ लेगा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ की पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में घोड़ा घूमा, कोई पकड़ने वाला नहीं। चक्रवर्ती सम्राट हो गए। 3 ऐषणा होती है, पुत्रेषणा और विद्येषणा और राजेषणा। कमाने की इच्छा होती है, धन हो धन हो, धन आ गया तो फिर पुत्रेषणा, इसको भोगने वाला कौन? इसके बाद राजेषणा, भाई पैसा हो गया, बच्चे हो गए, अब समाज में हमको जाने में तो सही कि हम भी गए। ठीक वही लक्ष्य परीक्षित का, धन तो पहले ही देखा, पुत्र हो गए, अब राजेषणा के संसार हमको जाने, घोड़ा छोड़ दिया, अश्वमेध यज्ञ कर दिया। कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में भी पकड़ने वाला है। अभिमान वाली बात तो किसी श्लोक में ही नहीं कि परीक्षित को अभिमान होगा। एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक विचित्र बात देखी, एक काला पुरुष गए को पीट रहा, परीक्षित ने कतई ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन? घोड़े पे मेरे पूर्वजों की, पांडवों की धवल कीर्ति को धूमिल करता है, कौन है? बड़ी तेज आवाज में बोले पड़े। भागवत में एक शिखारणी शब्द आता है, शिखारणी। शिखारणी शब्द जब आया वो केवल युद्ध के समय ही आया। अनुष्ठुप छंद का वर्णन ज्यादा हुआ है, मंदाक्रांता भी आई है, अनुष्ठुप का ज्यादा वर्णन हुआ है, तो शिखारणी छंद में ही बोले कौन? तुझे दंड दूंगा। काला प्रस्थान गया, महाराज महाराज क्षमा करो। कौन है तू? परिचय रख, मेरा नाम कलयुग। कलयुग निकल निकल मेरे राज्य। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं तेरे में कितने अवगुण हैं। पाप खा जाएगा, माताएं दूषित हो जाएगी, अत्याचार होगा, बेमनस्यता होगी, भाई का प्यार गायब हो जाएगा। कलयुग तो भाग
कलिप हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं कहाँ जाऊं, राजा के राज में अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं। डंडे की तरह लेट गया। परीक्षित को दया, शरणागत को जो तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पामर लोक में तेने बिलोकत हाँ। जो शरणागत की रक्षा नहीं करते ना भाई, उनको पामर कहा, उनको पापी कहा। कोई हमारे पास आया, रक्षा करो रक्षा करो, यदि हम सामर्थ्य है तो रक्षा जरूर करो। शरणागत की रक्षा करो। परीक्षित को दया आ गई कि मेरा धर्म है भाई, तो वो क्या चाहता है, मैं तुम्हारे राज्य में रहना चाहता हूं। परीक्षित मूक हो गई, गूंगे हो गए, क्या करें, ठीक है मैं स्थान देता हूं वही देना, बाहर इधर उधर मत जाना, फिर आप जो कहते हैं वही करेंगे। मालिक जो कहेगा नौकर को वही रहना पड़ेगा। कलिप ने कहा जो आप बताएंगे महाराज वहां से आगे नहीं जाऊंगा, मुझे सीमा बताओ कहां रहूं, कैसे रहूं। इसलिए यशोना कलिप ने कहा जा जुए में रहो। कितने गजब की बात। परीक्षित के राज्य में जुआ नहीं होता। असंभव सी बात लग रही है लेकिन संभव है। जुआ हुआ, बाबा के राज्य में हुआ, द्रौपदी को हार गए थे, लेकिन एक शास्त्र का प्रमाण है भाई, पिताजी में कोई दोष हो, पिताजी सिगरेट पीते हो तो बेटा का धर्म नहीं कि सिगरेट पिए। पिताजी के गुण को जरूर ग्रहण करें, अवगुण को नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। परीक्षित ने अपने त्याग को देखा। हमारे दादाजी जुए में हमारी दादी को हार गए थे, कितने सरल की बात, एक राजरानी को जुए में रख दिया हो, एक राजरानी हार गई हो, मैं इस जुए को खत्म कर दूंगा, मेरे राज्य में कुछ जुआ खेलेगा। बेटा का धर्म, पुत्र का धर्म, पिताजी कंगाल हो, बेटा का धर्म है, इस कंगाले को मेट के रहूंगा, मेट के रहूंगा, वो बेटा होता है ना भाई। अब गुण को दूर भगा दे, बेटा का धर्म होता है, गुण को ग्रहण कर ले, बेटा का धर्म होता है। परीक्षित महाराज ने जुआ खेलना बंद कर दिया। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में कोई जुआ खेलता ही नहीं, कलियुग कहाँ रहेगा, देव कृपा में जुआ खेला जाता वहां पर रहो न रहो, जरा विचार कर लेना। कलियुग कहाँ रहता है, अशांति कहाँ रहता है, नरक कहाँ रहता है, अभी बताऊंगा। कलियुग की भीषण गर्मी, देव कृपालम। कलियुग का ठीक है महाराज, देव कृपालम। और जहां बोतल खोली जाती है वहां तो अच्छी तरह रहता है ना कलियुग भाई। देव कृपालम। गांधी जी ने बहुत बात कही अपनी जीवनी में, जुआ धन को नष्ट कर देता है, बेचारी शरीर को नष्ट कर लेता है, लेकिन शराब आत्मा को भी नष्ट कर देता है। उसके हाथ पूर्वज जल को ग्रहण नहीं करते। सुरापान करने वाला अपने पूर्वजों को यदि जल देता है कनागत में, श्राद्ध पक्ष में, उसके हाथ के जल को, श्राद्ध को पूर्वज ग्रहण नहीं करते। ऐसा आप पढ़ लेना गरुड़ पुराण में। मैं बहुत निवेदन भी कर देता हूँ व्यासपीठ से, बहुत निवेदन करता हूँ भाई। सुखदेव से यही पूछा परीक्षित ने, महाराज जब जीवन में कोई गलती हो जाए तो कि क्षमा मांग लो भगवान से। जीवन में गलती हो जाए क्षमा मांग लो, अब ये पाप नहीं करूंगा।
तो क्षमा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अनेक उदाहरण हैं। वाल्मीकि वैब्रह्म क्षमाना, वाल्मीकि को रोज मारते थे रोज। सप्तऋषियों ने जीवन को ऐसा बदल दिया कि वाल्मीकि वैब्रह्म क्षमाना। वही जो जीवन में पुराण से नहीं बदला, जीवन में संतों से सुन करके नहीं बदला, वो मनुष्य नहीं हो सकता। भाई जीवन में कोई गलती हो जाए बदलो। बहुत निवेदन करता हूं, संतों की बात का जिसके जीवन में असर नहीं आया वो पत्थर हृदय, वो मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं, भगत कहने का अधिकारी नहीं, वैष्णव कहने का वो अधिकारी नहीं। एक बार गौतम बुद्ध जा रहे हैं, गौतम बुद्ध गांव वालों ने कहा बाबा, गौतम बुद्ध ने कहा बोलो बेटा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं। किस रास्ते से मत जाओ। क्यों? बाबा ऐसे रास्ते से आप जाएंगे, जंगल में आगे अंगूर मान नाम का डाकू है, उंगली काट लेता है, उस डाकू का नाम अंगूरमाल है। गौतम बुद्ध ने कहा तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा नहीं इसी रास्ते से जाऊंगा। संत निकले गौतम, जंगल में पहुंच गए जहां अंगूरमाल रहता था, उंगली काट लेता था, माला बना लेता था, हाथ में धनुष बाण। जैसे ही महात्मा पहुंचे गौतम बुद्ध, आवाज पैरों की हुई, अंगुलमाल आ गया कौन? बुद्ध ने कहा हम राहगीर हैं, आगे जा रहे हैं, रुको। गौतम बुद्ध रुके। अंगुलमाल डाकू था, लाल नेत्र, भयानक, क्रूर हृदय, क्रूर चेष्टा, जो जैसा कर्म करता है वो फर्क आता है। आप भजन करो अगर तेज एक अलग सार्थकता आएगी नहीं बनी। अंगुलमाल की लाला नहीं, रुको। गौतम बुद्ध रुक गई, लेकिन कोई डर नहीं, निर्भीक। क्या बात? मेरे कोई जानते नहीं, मेरा नाम अंगुलमाल है, मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरी हुकूमत यहाँ जंगल में चलती है, मैं उंगली काटता हूं, कोई भी इस रास्ते से जाता है, वो नर हो या नारी हो, मैं उंगली दान कर लेता हूं। तो बुद्ध ने कहा तो फिर मुझे क्या आदेश है? मैं तुम्हारी उंगली काटूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक काट लो, लेकिन काटने से पहले एक काम करो, बोलो। इस पीपल का पत्ता तोड़ो। सामने पीपल का विशाल पेड़, डाकू अंगुलमाल ने एक पत्ते को तोड़ा। बाबा लो। गौतम बुद्ध ने कहा जहां से तोड़ा है वहीं लगा दो। अंगुलमाल ने कहा तोड़ने के बाद लग कैसे जाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा मूर्ख, जब तुझे तोड़ने का अधिकार और लगाने का अधिकार नहीं तो उंगली काटने का अधिकार तुझे कैसे? परिवर्तन हो गया। एक संत की आवाज को सुनकर के धनुष बाण को फेंक दिया। गौतम बुद्ध के चरणों में अंगुलमाल पड़ गया। बाबा जीवन में हिंसा नहीं करूंगा। जीवन में परिवर्तन संत संग से आता है, सज्जनता से आता है। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, भगवत जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, भगवत जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, भगवत जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, तेरी बन जाएगी, गोविंद को गाएगी, तेरी बन जाएगी, गोविंद को गाएगी, हो बन जाएगी, गोविंद को गाएगी, तेरी बन जाएगी, गोविंद को गाएगी, तेरी बन गाएगी, गोपाल को गाएगी, गोविंद को गाएगी, गोपाल को गाएगी,
संत के माध्यम से होता है। संत का रोज दर्शन हो जाए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मंदिर पर रोज दर्शन करने के लिए जाए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आधे घंटे कम से कम माला घुमाए तो अच्छी बात नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात। जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा। परिचित कलयुग की बात देखा है, जरा देख के चलना कि हम कहाँ पर हैं, कलयुग में ही या सत्ययुग में। पाना जब शराब पी जाती है वहां पर गांधी जी ने बहुत निंदा की शराब की। गांधी जी क्या तुलसीदास ने स्पष्ट कह दिया, चाहे गंगा जल में बनाई हुई मदरा क्यों न हो, सज्जन लोग पीना तो बहुत दूर आप छू नहीं सकते। एक शास्त्र में तो इतनी बात आई, पीना तो बहुत दूर, पीने की तो नाम मतलब। ये शराब का पात्र भी हमारे पैरों से छूट गया तो समझ लो गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। जिस शराब जिस शीशी में आई वो शीशी हमने छू ली, या जिस गिलास में पिया वो छुप गया, पीने की बात दूर रही ना, छुप गया तो भी गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। सज्जन देवतुपानम, जब शराब पी जाती है वहां पर शराबी अपने जीवन को तो बर्बाद करता ही करता है भाई। अपने बच्चों के जीवन को तो बिल्कुल गड्ढे में डाल देता है, अपने पूर्वजों को स्वर्ग से भी नरक ले आता है। बहुत बहुत निवेदन मैं करता हूँ व्यास से, बहुत बहुत निवेदन करता हूँ। भागवत सुनने का मतलब ये है कि हमारे अंदर क्या आगुण है, हमेशा संकल्प करते हैं कि आप ये नहीं करें। युक्त पालन स्त्री है, दो स्थान दे दिए, शराब, जुआ, तीसरा दे दिया नाच। जहां बहनें पथभ्रष्ट हो, पति की आज्ञा के उल्लंघन करती हो, पतिव्रत धर्म खंडित हो, वहां पर रहिए। परिषद के राज में सारी हमारी बहनें पतिव्रता थी, उत्तम कोटि की पतिव्रता। और चौथा स्थान कसाई खाना, जहाँ हिंसा होती है, मार काटे होती है, वहां बात करो। पहले 4 स्थान स्वीकार कर लिए, ठीक है महाराज अब तो परिचय चले, लेकिन करीब पीछे लो। पछतने का क्यों नहीं, क्यों आ रहा है? जब मैंने 4 जगह देखी फिर क्या बात? महाराज परिवार बहुत बड़ा है, स्थान बहुत कम है। भाई 4 बच्चे हों और मकान में 2 ही कमरे हों, गुजारा कैसे होगा? चिंता होगी कि 2 कमरे और बने। महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जगह कम है। परिषद घोड़े पे पीछे कलयुग चल रहा है, दौड़ रहा है। चलते चलते परिषद ने कहा जाओ सोने में बात है। अब यहाँ पे बड़ा एक शंका का विषय, ऋग्वेद में एक श्लोक है, हिरण्यगर्भ संवर्तता सदधार पृथ्वे कशिमा विदेवा। ऋग्वेद में सोने को स्वयं लक्ष्मी नारायण का रूप था। ऋग्वेद में सोना स्वयं भगवान है, लेकिन अब यहाँ सोने में कलयुग का वास बताया। भाई एक और ऋग्वेद कहता है कि सोना तो भगवान है, स्वयं नारायण का रूप है, यहाँ कलयुग के लिए सोने में वास करने के लिए परिचय कर रहे हैं। ये तो सोने में कलयुग का वास होता तो सोना 50,000 रुपये तोले क्यों होता? भाई मूल्य की कीमत का होना चाहिए। कलयुग को कौन स्वीकार करेगा बताओ? कलयुग को स्वीकार करे कोई नहीं।
कलयुग में अकाल मृत्यु होती है, बताओ अकाल मृत्यु कोई चाहता है क्या? कलयुग में भाई भाई में झगड़ा होता है, बताओ कोई चाहता है क्या? बहनें की विचार नहीं होती, बताओ कोई चाहता है क्या? नहीं चाहते। जो धर्म की कमाई का सोना है, जो मेहनत की कमाई का सोना है, खून पसीना बहा करके हमने 1 तोला सोना लिया, उसमें साक्षात नारायण। जो हमने चोरी से और बेईमानी से सोना खरीदा लिया या भाई के सोने को हड़पा, उसमें कलयुग का वास होगा, बुद्धि को निश्चित बिगाड़ देगा, निश्चित अशांति देगा। जो पाप की कमाई का सोना हो कलयुग का वास, जो धर्म की कमाई का, मेहनत की कमाई का सोना, उसमें नारायण का वास। 5 जगह दे दी, परिषद अपने राज्य में चले गए। आज अपने संग्रहालय को खेला खोला, उसमें एक आखिर एक मुकुट मिला, मुकुट सोने का था, परिषद ने धारण कर लिया। धारण करने के बाद कलयुग को मौका मिला और कलयुग खोपड़ी पर बैठ गए। परिषद के सोने का बात करो, मुकुट सोने का था, बुद्धि भी उड़ गई। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, महात्मा समीप के गले में उन्होंने सर्प काटा, बुद्धि बिगड़ गई। जीवन में कभी संत की परीक्षा नहीं, संत कैसा है, क्या करता है, कोई मतलब नहीं संत की क्रिया से, लीला से। आपका धर्म है संत को प्रणाम करना, आपका धर्म है संत की सेवा करना, नित्य अवगुणों को ठाकना। संत कबीर तो बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए। 50 लोग आ रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 50 जा रहे हैं, टोली की टोली आती थी। बाबा ये परेशानी, ये परेशानी, और बाबा कबीर कहते ठीक ठीक हो जाते थे। लोगों की भीड़ चलेगा, कबीर ने कहा ये कैसे काम चलेगा रे भाई, भजन भी नहीं करने देते। कबीर ने कहा चलो कुछ दिखावा कर दे, समाज को बता। एक दिन तो कबीर एक वैश्या के घर पहुंचे, वैश्या के घर में लोगों को पता चला कबीर क्या बाबा है, कि वैश्या के घर गया। अब तो इतना अभ्यास फैल गया, सोने को गड्ढे में डाल दो, जंग नहीं आएगी, काई नहीं आएगी, संत की क्रिया को संसारी क्या जान पाएगा ना भाई। अपयश हो गया कबीर का, कि कबीर संत नहीं वैश्या के घर रहे, देखा है हमने आंखों से देखा है। कबीर एकांत में मस्त भजन करने लगे, लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। कबीर तो बिल्कुल पवित्र थे, लेकिन संत की क्रिया को कौन समझ सकता है? संत के जीवन में परीक्षा नहीं। यहाँ पर जो अनुग्रह हुए, फेल हुए, परीक्षा, संत की परीक्षा। शिकार खेलने के लिए एक दिन निकल गए, मुकुट था, कलयुग को मौका मिला, बैठ गया, पानी प्यास लगी, पानी खोजने लगे, जल नहीं मिला। सभी भजन कर रहे थे, आवाज दी ईश्वर ईश्वर, लेकिन सभी तो समाधि में थे ना। समाधि की चौथी अवस्था वो होती है कि शरीर तो संसार में रहता है, लेकिन शरीर सुदबुद्ध नहीं होती, मन परमात्मा में जुड़ता है। कोई समीप भजन कर रहे थे, आवाज ही नहीं सुना, पर ने समझा ये ढोंग कर रहा है महात्मा, मैं राजा हूँ, मेरा अपमान कर रहा है। बिना सोचना के किसी के घर जाओगे, अपमान हो सकता है ना। कैसे अभी 20 आदमी आ गए आपके घर, ओके भाई भोजन बनाओ, बताओ सब्जी है या नहीं, आटा है 20 आदमी के यार है या नहीं। भाई सूचना दे के फोन करके आए कि भाई हम मंगलवार को आएंगे, भाई 20 आदमी आएंगे, व्यवस्था कर लेंगे। महात्मा भजन कर रहे थे, समीप भजन कर रहे थे, परिषद आवाज ही नहीं सुनी, मरा हुआ सर्प डाल दिया। खोलो, जय हो। परीक्षित महाराज प्रार्थना करें संत महाराज से, अरे संत की अखियां खोलो,
ठंडो पिलाए जो
समीप के पुत्र थे श्रृंगी। श्रृंगी को पता चला इस अभिमानी राजा ने मेरे पिता के भजन करते समय समझता था, तो उसकी नदी का हाथ में जल दिया, संकल्प बोला लिखना नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। एक गौरमुख नाम का शिष्य परीक्षित से कहने के लिए गया। परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट को उतारा, गले को उतर गया और एहसास करने लगे मैंने बहुत बड़ी गलती की, महात्मा के गले में मैंने सर डाला, मैं क्षमा मांगने चाहिए। दोनों का मिलन गौरमुख भेजा गया परीक्षित को बताने के लिए उनको रास्ते में लगा। गौरमुख परीक्षित ने कहा कौन हो, कहाँ जा रहे? मैं समीप मुनि का शिष्य हूँ, गौरमुख मेरा नाम है। आप मैं परीक्षित हूँ, मैं समीप के पास जा रहा हूँ, मैंने गलती की, मैं मानता से स्वयं दंड मांगूंगा। गौरमुख ने कहा महाराज हमको दंड मिल गया, क्या मिला? वो शब्द डाला था वही 7वें दिन तक्षक बन के दशेगा, तुम्हारे प्राण नहीं बचे।